हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। इसको हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, ठीक है, जिसका मध्य बिंदु O है, जिसकी बीच की दूरी 2l है। ये L है तो ये L है, इसलिए 2l है, ठीक है। अब देखिए बिंदु B से A पर प्लस क्यों आवेश है और B पर माइनस क्यों आवेश है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बिंदु B से R दूरी पर, बिंदु B से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसको यदि हम मान लें E माइनस क्यू मान लें और इसे हम मान लें E प्लस क्यू मान लें, तब देखिए, ठीक है, हिंदी में आप ऐसे इसको लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है, जिसकी बीच की दूरी 2l है। A पर प्लस क्यू आवेश है, B पर माइनस क्यू आवेश है। बिंदु B से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब गणना देखिए, इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं। अब देखिए E माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले हम निकालेंगे, ठीक है। E माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम निकालें तो इसको E माइनस क्यू लिख लें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला आप लोग जानते हैं, 1/4πε0 Q/r² होता है। सो इसको हम लिख लेंगे 1/4πε0 Q/r² होता है ना। हम E माइनस क्यू के लिए ज्ञात करें, देखिए B और P है इसके ना, तो ये हो जाएगा B इंटू P का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको चलिए दूरी को लिख लीजिए, फिर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए E माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 Q/, इसके देखिए ये R है L है, तो E माइनस क्यू के लिए हम ज्ञात करें क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है ना। अब देखिए E प्लस क्यू के लिए हम निकालते हैं, E प्लस क्यू पर विद्युत, इसको हम विद्युत का इतना ही लिख रहे हैं शॉर्टकट में, जगह कम है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/, ये हो जाएगा E प्लस क्यू के लिए ना, तो AP का होल स्क्वायर हो जाएगा, AP का स्क्वायर। अब दूरी को लिखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड हम मानेंगे। हाँ, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिणामी तीव्रता हमें चाहिए, और परिणामी निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, E इज इक्वल टू E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। सो देखिए E इज इक्वल टू हम निकालेंगे E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू, ये हम निकालेंगे तभी हमें परिणामी तीव्रता मिलेगी। सो देखते हैं इसको, E माइनस क्यू का मान हमने यह निकाला है 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/, क्या हो जाएगा r प्लस L का होल स्क्वायर, क्लियर है ना। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ कॉमन करें, तो Q/4πε0 दोनों में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q
इंटू ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यदि सो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यों इंटू ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान नीचे देखिए ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखिए यहां से एक फार्मूला अप्लाई होगा, यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ab। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा q/4πε0 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक फार्मूला आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सॉरी, देखिए एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा होगा। सो होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब इसको हम क्या लिखें, इसको हम लिख सकते हैं ना 2R इंटू 2L लिख सकते हैं ना आराम से। तो 2L और Q है, ये तीनों मिलकर क्या हो जाएगा P हो जाएगा और ये हो जाएगा 2R यानी 2PR हो जाएगा। ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 1/4πε0 2PR अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है हमारा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। इसमें कंडीशन होता है यदि 2L बहुत छोटा हो r से तो यहाँ पर L को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में एक फार्मूला निकल कर हमारे सामने आता है, वो होता है 1/4πε0 2PR है ना, 2PR अपान r स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर r की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमारा निकल कर आएगा इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपान r क्यूब। ये है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का जो डेरिवेशन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।